नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हेमंत दास फिर से एक नया वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वही लॉट वेरिफिकेशन एंड इट्स एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में फिर से हम बात करेंगे। लॉट वेरिफिकेशन का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, हम इससे अगले वीडियो में हम लोग बात किया था लॉट वेरिफिकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड पर्पजेस के बारे में, जो क्यों करना चाहिए, क्यों होना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के ऊपर। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए या क्या है या क्या डिफाइन किया जाए। तो आपका लॉट वेरिफिकेशन में क्या होता है, जब आप नया रिएजेंट एक मशीन में डालते हो, नया रिएजेंट आप जब मशीन में डालेंगे पुराना वाला ख़त्म होने के बाद, तो अब पुराना वाला रिएजेंट में जो टेस्ट किया है आपने, 2 सैंपल आप उठा सकते हो वहाँ से। पुराना रिएजेंट में जो पेशेंट को ऑलरेडी रिपोर्ट हो गया या रिपोर्टिंग के लिए चला गया, तो वहाँ से 2 सैंपल लगा के आप न्यू लॉट में फिर से लगा दीजिए और उसका जो डिफरेंस है आपको कैलकुलेट करना होगा और आपका उसका डिफरेंस को आपको मॉनिटर करना होगा। पहला लॉट में क्या आया है, पुराना ओल्ड लॉट में क्या आया है और नया लॉट में क्या आया है, वो दोनों को देखना जो प्रोसेस है उसको लॉट वेरिफिकेशन कहते हैं। और उसमें एक कॉमन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। सभी लोग सभी जो एक्रेडिटेड लैब है या एनएबीएल स्टैंडर्ड के लिए जाना चाहते हैं, सभी लोग का एक कॉमन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है 10%। जो पहला लॉट और नया लॉट का बीच अगर 10% के अंदर में है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। जो दोनों का डिफरेंस का 10% के अंदर में है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ में जो फॉर्मूला हम लोग लिखा है, लॉट टू लॉट वेरिफिकेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंश्योर that the newly received reagent lots perform consistently with prior lots, maintaining accurate patient results. A common acceptance criteria is difference of less than 10% in concentration between the new and the previous lot. This can be compared the mean difference between the two lots its target concentration. मतलब दोनों लॉट का जो डिफरेंस है उसको देखते हैं हम लोग। सो कॉमनली लैब क्या करता है, 10 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 10% ही रखता है। तो लॉट वेरिफिकेशन की वो कौन किसके साथ करता है, नया रिएजेंट और पुराना रिएजेंट के साथ। पुराना रिएजेंट का जो रिपोर्ट पेशेंट का चला गया, वहाँ से जो सैंपल्स है या क्यूसी, अगर सैंपल्स नहीं है तो क्यूसी लेके आप लॉट वेरिफिकेशन करके उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, जो क्योंकि उसमें मॉनिटर करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लैब्स क्या क्राइटेरिया करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में। कॉमन क्राइटेरिया क्या करता है, लेबोरेटरी ऑफन यूज ए परसेंटेज डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस और ए डेविएशन फ्रॉम द मीन डिफरेंस एज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ये लैब लोग क्या करता है, उसका परसेंटेज डिफरेंस देखता है। परसेंटेज डिफरेंस देख के उसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। मतलब परसेंटेज डिफरेंस, कॉमन क्राइटेरिया परसेंटेज डिफरेंस देख के ही वो लोग मॉनिटर करता है ठीक है कि नहीं। अभी कभी कभी रिजेक्शन भी होता है। जो रिजेक्शन का लिमिट, सपोज एक लैब ने 10% एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सेट किया है, तो उसका 10% से ज़्यादा हो रहा है तो उसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो इसलिए रिजेक्शन क्राइटेरिया में क्या है, ए रिजेक्शन लिमिट इज सेट, क्योंकि लैब उसका 10% क्राइटेरिया सेट किया है तो वो सेट है, उससे बाहर जाएगा 15% 20% होगा तो वो रिजेक्ट होगा। तो ए रिजेक्शन लिमिट इज सेट इफ द डिफरेंस बिटवीन द लॉट्स एक्सीड्स दिस लिमिट, द न्यू लॉट मे नॉट बी डीम्ड एप्लीकेबल। जो अगर आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से बाहर जाएगा तो न्यू लॉट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में कॉमन क्राइटेरिया क्या देखता है, परसेंटेज डिफरेंस देखता है। परसेंटेज डिफरेंस देख के आपका अगर विद इन द सेट लिमिट के अंदर में है तो वो आपका एक्सेप्टेंस हो गया। अगर आपका सेट लिमिट का बाहर चला गया तो ये रिजेक्ट हो गया। तो लॉट वेरिफिकेशन में हमको वही चीज़ देखना है, नया लॉट और पुराना लॉट में कितना डिफरेंस आया है हमको देखना है, और लैब उसका परसेंटेज ऑफ डिफरेंस सेट करके रखता है तो कितना परसेंट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो उसको 10% एक्सेप्ट किया तो 10% ज़्यादा जाने से, हम 10% से ज़्यादा होने से हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ ये सब परसेंटेज को कैलकुलेशन करने के लिए एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। जो दोनों लॉट का डिफरेंस कितना है, सिग्निफिकेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लॉट्स, दोनों लॉट का डिफरेंस कितना ये है, तो उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का जरिए ही देखा जाता है। उसके साथ साथ हम भी सीखेंगे वही जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है या कैलकुलेशन है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का, जो उसका बारे में हम कैसे कैलकुलेट करें इसके बारे में सीखेंगे। सो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू लॉट ब्रैकेट में हम लोग क्या वैल्यू लेंगे, ब्रैकेट में न्यू लॉट वैल्यू माइनस ओल्ड लॉट वैल्यू ब्रैकेट में लेंगे, डिवाइडेड बाई स्लैश ओल्ड लॉट वैल्यू। जो हम लोग न्यू लॉट वैल्यू लेंगे माइनस ओल्ड लॉट वैल्यू, उसको हम लोग ब्रैकेट में लेके उसको हम लोग माइनस करेंगे। करने के बाद डिवाइडेड बाई ओल्ड लॉट वैल्यू से फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, इनटू 100 करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग परसेंटेज ऑफ
एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हम लॉट वेरिएशन का देख सकते हैं। अभी देखिए आगे देखते हैं स्टैटिस्टिकल हम लोग डाटा बनाए हैं परसेंटेज ऑफ डिफरेंस। लॉट में परसेंटेज ऑफ डिफरेंस हम लोग सपोज एक पेशेंट का क्रिएटिनिन का वैल्यू 3.2 नया लॉट में मिला है, पुराना लॉट में हमको मिला था 3.1। तो हम लोग ने क्या किया 3.2 माइनस 3.1 होल ब्रैकेट क्लोज होल डिवाइडेड बाई जो पुराना लॉट का वैल्यू कितना था 3.1 डिवाइडेड बाई 3.1 इंटू 100। ये हमको फार्मूला में हम लोग डाल लिया। हम लोग को जैसे फार्मूला ऊपर में लिखा है उसका हिसाब से हम लोग वैल्यू डाल लिया। उसके बाद हम लोग ने किया 3.2 माइनस 3.1 को माइनस किया तो 0.1 वैल्यू आया हम लोग का, डिवाइडेड बाई 3.1 आया, डिवाइडेड बाई 3.1 होगा इंटू 100। तो हमको कितना मिला ये फार्मूला मिल गया। उसके बाद हम लोग ने किया डिवाइडेड किया तो 0.032 आया है, 0.032 मिला इंटू 100 किया। उसके बाद हम लोग का कितना परसेंटेज आया 3.22%। अभी आप लोग ही बताइए ये एक्सेप्टेंस है कि नहीं। अगर मैं क्रिएटिनिन का वैल्यू 3.22% डिफरेंस आया है, हम लोग का एक्सेप्टेंस है कि नहीं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।